जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल गढ़वाली में। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विकास भट्ट और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक प्रसिद्ध माता के मंदिर जिसका नाम है सिद्धपीठ माँ राजराजेश्वरी माता का मंदिर। तो दोस्तों, यह माता का मंदिर श्रीनगर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर खिरशू श्रीनगर मार्ग में देवलगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। तो बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, राजराजेश्वरी माता का मंदिर देवलगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इस मंदिर में देवी से आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। तो बोलिए जय राजराजेश्वरी माता की जय। तो दोस्तों, 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर देवी राजराजेश्वरी को समर्पित है, जो गढ़वाल राजाओं की स्थानीय देवी हैं। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ मेला लगता है। धार्मिक महत्व के अलावा यह मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से भी एक अनमोल धरोहर है। दोस्तों, यह देवलगढ़ स्थान जहाँ पे माँ राजराजेश्वरी का मंदिर स्थित है तब बहुत लोकप्रिय हुआ जब गढ़वाल राज्य के राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थानांतरित कर लिया और यह गढ़वाल राज्य की राजधानी के रूप में सन 1512 से 1517 तक रही। इसके बाद इसे श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं गहड़ गांव में पहुंच गया हूं जो खिरसू ब्लॉक में आता है और गहड़ गांव तक श्रीनगर नगर निगम की जो है सीमा होती है। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं मलेथा गांव में। ये मलेथा जो है टिहरी वाला नहीं, ये पौड़ी वाला खिरसू वाला मलेथा है और उसके बाद भटोली गांव आएगा और उसके बाद देवलगढ़ आएगा और देवलगढ़ पहुंचकर हम 100 मीटर की दूरी पर माँ राजराजेश्वरी के मंदिर में पहुंच सकेंगे। तो बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं ठीक देवलगढ़ के ठीक सामने और यहाँ से जो है माँ गौरा देवी का मंदिर दिखना शुरू हो गया। ये वाला माँ गौरा देवी का मंदिर है और इसके ऊपर थोड़े से ही 50 मीटर की दूरी पे है माँ राजराजेश्वरी का माता का मंदिर। ये जो पूरे दोनों रास्ते हैं इस पर टीन शेड लगे हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मंदिर जो है दिखाई दे रहा है। तो आप भी दर्शन कीजिए दूर से और बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। माँ राजराजेश्वरी के मंदिर में जाने के 2 मार्ग हैं। ये पहला वाला मार्ग सीधे जो है ये माँ राजराजेश्वरी के मंदिर में जाएगा और थोड़ा हम आगे चलेंगे अगर 100 मीटर की दूरी पर। तो वहाँ से अगर हम फिर मंदिर के लिए जाते हैं तो पहले हमें गौरा देवी माता का मंदिर पड़ेगा और फिर उसके बाद हम माँ राजराजेश्वरी के मंदिर में जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आगे वाले रास्ते से जा रहा हूँ तो माँ गौरा के दर्शन करते हुए और उसके बाद फिर करेंगे हम माँ राजराजेश्वरी के दर्शन। तो जय माता दी। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं देवलगढ़ पहुंच गया हूं और यहां से लेते हैं पूजा की सामग्री और फिर बढ़ते हैं 150 मीटर की दूरी पर माँ राजराजेश्वरी का जो भव्य मंदिर है उसके दर्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे फिर। जय माता दी।
तो जैसे ही पैदल मार्ग शुरू होता है कुछ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहले गौरा देवी माता के मंदिर में और उसके बाद माँ राजराजेश्वरी देवी की माता के मंदिर में पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले माँ गौरा देवी के दर्शन करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे माता मंदिर के लिए। जय माता दी। जय माता रानी। तो जय माता दी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं माँ गौरा देवी के मंदिर में। और माँ राजराजेश्वरी मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे माँ गौरा देवी का मंदिर भी है, एक भव्य मंदिर है माँ गौरा का। तो आइए दर्शन करते हैं और आपको मैं दर्शन कराता हूँ माँ गौरा के। जय माता दी। गौरा देवी मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था और इसे केदारनाथ और बद्रीनाथ जितना ही पुराना माना जाता है। तो बोलिए जय माता दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण भगवान कुबेर ने करवाया था। फसल के मौसम के दौरान एक बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और स्थानीय लोग आभार के रूप में देवी को ताजे गेहूं से बनी चपाती चढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब माँ गौरा देवी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब आगे बढ़ते हैं माँ राजराजेश्वरी देवी के मंदिर के लिए, जो मात्र गौरा देवी के मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ से भी आपको सीढ़ियाँ चढ़ने को मिलेंगी और उसके बाद सीधे माँ के दरबार में हम पहुँच जाएंगे। तो बोलिए जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी की जय। दोस्तों, ये जो खूबसूरती है, ये जो पहाड़ों का नज़ारा है, ये केवल देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है। और ये देखिए माँ राजराजेश्वरी का जो रास्ता है मंदिर में जाने का, इसमें पूरा टीन शेड लगा हुआ है और अभी इसमें काम भी चल रहा है। तो अब दर्शन करते हैं माँ राजराजेश्वरी के। जय माता दी।
तो दोस्तों माता मंदिर के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। ये जो भव्य राजराजेश्वरी का मंदिर है, इनके इस मंदिर के बारे में जो भी इतिहास है वो जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जो हैं श्री कुंजिका प्रसाद उनियाल जी से। तो आइए जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। जी प्रणाम पंडित जी। जी तो थोड़ा सा आप बता दीजिए मंदिर के बारे में कि मंदिर कितना प्राचीन है और क्या इतिहास रहा है मंदिर का। ऐसा है, जब हम देवरल की चर्चा करते हैं तो महाराजा अजयपाल का नाम आता है। महाराजा अजयपाल चांदपुर गढ़ी से 1512 में यहाँ आए थे जी। उन्नत षड्यंत्र ला करके अपने साथ में लाए जी। और यहाँ पर उन्होंने भवन का निर्माण करा के सबसे ऊपर की मंजिल में भगवती राजश्री के षड्यंत्र की स्थापना करी। जी। दूसरी मंजिल में राज परिवार आ करता था। तीसरी मंजिल में राजा के जो सिपाहसार होते थे, पवार परमार बनारी कनारी रावत औजला कुंवर विश्व धनाई नेगी चौहान बुटला परसवान कटैत राणा रौथा कुंवर बरताल गुसाई और रमोला, जी। ये अजयपाल महाराज के खास लोग हुआ करते थे। जी। और इन लोगों ने ही महाराजा जयपाल को यहाँ देवरोल में स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी। तो 1512 में राजा जयपाल यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर भगवती राजेश्वरी की स्थापना की। भगवती राजेश्वरी के साथ में यहाँ पर महेश मर्दनी, बाला त्रिपुर सुंदरी और बटुक भैरव जी की प्राचीन स्थापना है। जी। और 5 साल यहाँ पर रहने के बाद जब उनका आंध्रगढ़ जो बुगानी के ऊपर है, जिसको आंध्रगढ़ी बोलते हैं, आंध्रगढ़ी पे कब्जा हो गया। जी। न्यालगढ़ पे कब्जा हो गया, भिलगढ़ पे कब्जा हो गया, कसलीगढ़ पे कब्जा हो गया, गढ़खालगढ़ भटोली के पास था उस पर कब्जा हो गया, गैर खालगढ़ जो नीचे गहर गांव है उस पर कब्जा हो गया, सिरकोटगढ़ पे कब्जा हो गया। तब जाके 5 साल बाद महाराजा जयपाल अपनी राजधानी को श्रीनगर ले गए। जी। अब भगवती राजराजेश्वरी को श्री विद्या भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे कामेशी कहते हैं, कोई इसको बाला सुंदरी बोलते हैं, कोई जो है इसको बाला त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं, कोई ललिता बोलता है। जी। कोई इसको त्रिभुवनेश्वरी बोलता है, कोई त्रिपुरा सुंदरी बोलता है, कोई महात्रिपुर सुंदरी बोलता है, कोई षोडशी बोलता है, कोई श्री विद्या बोलता है। सब भगवती राजेश्वरी के ही ये नाम है। जी। षोडशी जो है 16 साल की इसकी कल्पना है, 16 कलाओं से युक्त है, 16 प्रकार का इसका श्रृंगार है, 16 प्रकार का इसका भोग है। जी। तो इसको षोडशी कहा गया है। और 0 से 5 साल तक इसको बाला सुंदरी बोलो, बाल कुंवारी बोलो, बाला त्रिपुर सुंदरी बोलो। लेकिन 5 से 15 साल तक जो है ये पंचदशाक्षरी विद्या हो जाती है, जिसे गढ़वाल में नंदा देवी राजराजेश्वरी का नाम दिया गया है। वो 15 साल की कल्पना है, 15 प्रकार का भोग है उसका, 15 प्रकार का उसका श्रृंगार है। और जिस दिन वो 16 साल की हो जाएगी उस दिन वो पूर्ण रूप से राजराजेश्वरी कही जाती है। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी है। जी। काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका और कमला 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राजराजेश्वरी कहा गया है। जी। अब महत्व वाली बात करिए आपने, तो एक आ गया है शास्त्रों में, यतस्य भोगा न तत्र मोक्षा, यतस्य मोक्षा न तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवत प्राणम भोगस्य मोक्ष कर सेवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना से ऐश्वर्य और योग में से एक चीज़ मिलेगी, या तो मोक्ष मिलेगा या भोग ही मिलेगा। लेकिन श्री सुंदरी, श्री राजराजेश्वरी, श्री विद्या, जी, षोडशी की उपासना, दर्शन, अर्चन और पूजन से जो है ऐश्वर्य मिलेगा, योग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, एक साथ मिलेगा। इसलिए हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा जितने भी रहे हैं, जहाँ भी रहे हैं संसार में, उन सब ने भगवती राजेश्वरी को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। जी। और आज भी
अधिकांश लोगों की ये भगवती कुलदेवी कहीं जाती है, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा से जुड़े रहे हैं जी। 12 पंथी योगी हैं, उनकी भी कुलदेवी यही है। जितने हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, उनकी भी कुलदेवी राजराजेश्वरी हैं। तो भगवती राजराजेश्वरी सर्वव्यापिनी त्रिलोकवासिनी इसको जो है पराशक्ति कहा गया है, शक्तियों से परे कहा गया है इसको। जी। पराशक्ति के नाम से भी ये जानी जाती है। आज का स्वास्थ्य मेरा ढीला ढाला है, फिर कभी आप आएंगे जी। तो विस्तार से आपसे चर्चा कर पाऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद।